जब आपको प्रधानमंत्री से सोर्स है तो आप मुख्यमंत्री के पास क्यों जाओगे? अगर प्रधानमंत्री को छोड़कर फिर मुख्यमंत्री के पास जाओगे तो वो कहेंगे इससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। तो यही चीज तो भगवान इस चीजों में बताते हैं कि मैं जो चीज ग्रहण करता हूं मनुष्य उसके ही पीछे पड़ा, तो मैं मेरे अनुसार ये ग्रह चलते हैं। अपने अनुसार अगर ग्रह ले लोगे तो उठ पटाओगे ना। पहन लो 6, 7, 8 महीना, 1 साल बढ़िया रहेगा, इसके बाद जब पलटेंगे तो वो ध्यान भी नहीं दोगे कि क्या हुआ, और फिर पटक पटक के मारेंगे और फिर आप उचक उचक के रोगे, और फिर कहाँ जाओगे? जहाँ आप भजा पे पूजा, तो वहाँ पूजा, और ये पूजा और वो पूजा, और फिर वो मंदिर और ये मंदिर, ये चढ़ावा वो चढ़ावा। अरे घर में ही तो सब कुछ है, भगवान की शरण में ही तो सब कुछ है, पर वहां जाना काहे को है? काहे के इतने पैसे फेंकते? वही जो आप 5,000 10,000 रुपए का वो जो मोती और जो पुखराज और जो मूंगा नीलम मीलम हीरा मीरा जो खरीदते हो, उसी से भगवान के एक भंडारा करवा दो, किसी गरीब को खिला दो, पेट भर दो। मैंने कल भी बताया था कि किसी गरीब को पैसा मत देना, जिस चीज की जरूरत है वो चीज दे देना, कपड़े की जरूरत है कपड़े दे देना, भोजन की जरूरत है भोजन दे देना, लेकिन पैसे नगद अपने हाथ से मत देना। उस गरीब ने पैसे मांगे, समझ लेना ना कहीं कोई ना उठा के सीधा गांजा या एक बोतल या एक मदरा की बोतल पी जाएगा, लक्ष्मी दोष आपको लगेगा, उसको गया आप, उसका तो वो तो वैसे ही चक रहा है। नगद पैसा किसी को नहीं देना, जो चीज जरूरत है दे दो। चप्पल की जरूरत है चप्पल दे दो, वस्त्र की जरूरत है वस्त्र दे दो, भोजन की जरूरत है भोजन दे दो। ये मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई, और मांगने वालों की ये प्रवृत्ति, गरीब आदमी बनता क्यों है, लंगड़ा लूला अंधा बनता क्यों है? मनुष्य की ये प्रवृत्ति है क्योंकि भगवान का ये कहीं ना कहीं ऐसे कर्म कांड है, तभी तो आपको ये सजा मिली है। इस कलयुग में आप लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, और भगवान के प्रकोप को कोई मिटा सकता है? तुमने कर्म ऐसे करे, वो खुद पूछो उससे कि तुमने क्या किया था जो तुम आज लंगड़े हो, क्या किया था जो तुम्हारा हाथ टूटा है, क्या किया था जो तुम अंधे हो, क्या दृष्टि थी तुम्हारी? सूरदास जी महाराज बचपन से अंधे नहीं थे, सिर्फ ये कहते थे कि मेरी दृष्टि से कोई गलत चीज नहीं। और एक बार जब एक घर मांगने गए, उनकी दृष्टि उस पर पड़ी तो देखते रहे भगवान बोले, सूरदास जी भगवान बोले कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। ऐसे 2 कांटे लिए ऐसे आंखों में डाल दिए, फोड़ ली अपनी आंखें, केवल मेरे प्रभु के दर्शन मुझे अंदर। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जो कहाँ मालूम आपको, रहस्य पुराण में कौन बताएगा? सूरदास जी ने जन्म संग नहीं थे, पढ़ो। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे पुरुष हैं, और भगवान ने कितना कृपा करी कि आंख ना होते हुए ऐसे ऐसे भजन लिख डाले, ऐसी ऐसी वाणी, ऐसे ऐसे मृदु वचन लिखे हैं कि आदमी मस्त हो जाता है, आनंद हो जाता है। और बच्चों से भी ये चीज कहता था कि माता पिता की सेवा करो। ये जो दिन चल रहे हैं ये बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मंदिर कमर से ऊपर रख लो, तो इन दिनों में रख लो पंचक छोड़ के। लेकिन मनुष्य इंतजार करता कि करें ना करें, अरे कौन बनाए, अभी ईटें कौन रखें, कभी 2-4 ईटें रख दी, हिल गई तो भगवान वगैरह पड़े। डर पहले है लेकिन करना नहीं है। पैसे वैसे चले जाएंगे लेकिन भगवान के काम में पैसे नहीं। अरे सोचो अपनी बुद्धि से मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भक्तों, कम से कम जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को तो समझो कि वास्तु दोष मनुष्य को ले डूबता है, और वास्तु दोष क्या है? स्वयं भगवान है।
और भगवान ही उसको बनाते हैं और भगवान ही उसको निकालते हैं भगवान की शरण में। जो आपके घर में है, जो दक्षिण की तरफ मैंने बोला था मुख करके और उत्तर की तरफ पैर करके सोगे, सबसे श्रेष्ठ है कलयुग में। जो भी आपकी इलेक्ट्रिक की वस्तु है वो सब अग्नि कोण में रखना। चूल्हा, रसोई वगैरह ये सब अग्नि कोण का स्थान है। आजकल फ्लैट सब जो लोग बनाते हैं वो बिल्डर ये सब वास्तु दोष पूछ के बनाते हैं कि ऐसा बनाएंगे मैं। क्यों? भाई जब भी आपका प्लाट खाली पड़ा हो, प्लाट अगर आपको मकान बनाना है तो आप गौ माता और बछड़े को बांध देना 3-5 घंटे के लिए उस प्लाट में। तो बस वास्तु से बिल्कुल जो समझ लो कि ऐसा हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा आपका घर। और मकान बनाना है तो कैसे ही बना लो, ईंटों और सीमेंटों का मकान बनेगा, घर रहेगा ही नहीं। तो घर किससे बनता है? जुड़ने से बनता है। सब मिल जुल के रहें, एक परिवार रहे तभी तो ये घर है, नहीं तो मकान है। अकेले टुट्टे से घूमते रहो। नियम नहीं है, वास्तु ऐसा ले डूबेगा। भगवान ने कहा इस वक्त 5550 वर्ष पहले कह दिया कि वास्तु दोष आएगा, मसुएगा। तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में लिख दिया था कि ये कोरोना आएगा 100 साल बाद। देखा है? और चमगादड़ से आएगा, चमगादड़ से। कोई टाल सकता है? कोई दवाई है? क्या दवाई है? कोई दवाई नहीं। साइकोलॉजिकल है, केवल दवाई है भगवान। शरण में चले जाओ भगवान। तो एक भभूति उठा के खा लो भगवान, हनुमान जी महाराज की भभूति खा लो, भगवान नारायण के इधर से तुलसी जी उठा लो, सबसे अच्छी दवाई है। इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी एनर्जी। आपके अंदर ताकत है, सब चीज को सहन कर जाओगे। अब खाओगे गलत, पियोगे गलत, सोगे गलत, अंड संड भगोगे, अंड संड चीजें खाओगे तो फिर शरीर की एनर्जी बढ़ेगी कहाँ? फिर तो जरा में बीपी हाई, तो जरा में शुगर, डायबिटीज, ये सब चीजें पहले थी क्या? अब क्यों है कलयुग में? इसलिए कि भगवान ने नहीं दी, ये मनुष्य ने स्वयं ली है, क्योंकि नियम सब चेंज कर दिए। अब घूमो जापान में, मैं कथा करने जाता हूँ देश विदेश में, जापान में जाता हूँ। जापान में एक भी डॉक्टर की तरह भीड़ नहीं मिलेगी। ऐसे हवा ऐसी ऐसी चलता रहता है, घूमते रहते, घूमते रहते। सुबह 4 बजे सूर्य नारायण जी के दर्शन होते हैं। सबसे प्रथम सूर्य भगवान वही दर्शन होते। और स्वस्थ सब उठ के 4 बजे बड़ी आनंद से। तो शरीर का जो डोर है वो आपके हाथ में है। भगवान पे दोष मत लगाओ, भगवान से कुछ मत कहो, शिकायत मत करो, अपने नियम के अनुसार चलो। भगवान ने जो नियम बना है वो नियम बना लो। यही पूजा है आपकी और यही भगवान है। भगवान दिखते नहीं है। पूछते हैं लोग भगवान है कहाँ? पूछा किसी साधु से भगवान है कहाँ? किसी ऐसे नास्तिक ने पूछा कि भगवान तुम्हारे है कहाँ? और लिया बेटा दूध रख दिया। कहले जी क्या है? कहले दूध है। कहले इसमें मक्खन दिख रहा, इसमें घी दिख रहा? बोले नहीं। तो बोले भगवान यही है जो गूढ़ रूप से बैठे हैं। देखने की कोशिश तो करो। मैंने बोला था ना 84 लाख योनियों को भगवान की तरह देखो।
किसी भी जीव जंतु को, सब भगवान की बनाई हुई चीजें हैं। और ये चीजें जब आप अपने हृदय से प्रेम से इनका आनंद लोगे तो भगवान आपके समीप है। अंक भी बनाए, मैंने कल आपको बताया था, अंक भी बनाए भगवान ने 7 अंक। जो 7 अंक है वो भगवान विष्णु का अंक है। पूरे ब्रह्मांड में, इस कलयुग में पूरा 7 अंक चलता है। कभी भी कोई लड़का ना पढ़ता हो ऐसा 7 अंक लिख के हिंदी में इंग्लिश में ऐसा सर्किल बना के उस बच्चे से कहना 2 मिनट देख लो और उसके बाद पढ़ाई चालू करना, उसका कंसंट्रेशन बनेगा। 9 का अंक है ब्रह्मा का। मनुष्य भ्रमित होता है तो 9 का अंक अगर उल्टा कर दी तो 6 आता है। और ब्रह्म मैंने आपको बताया कि अकेली है पूरे ब्रह्मांड में, एक ही मूर्ति पुष्कर में जो ब्रह्मा की है। और 9 अंक ब्रह्मा का है और 8 अंक है जो सब विचरण करते हैं, जो जीव जो हैं, जो आप लिखते पढ़ते, वो 8वां अंक है आपका 8। इसलिए 8 अंक को लगा के भगवान ने 8 सिद्धियां ली हैं। इसलिए हनुमान जी में, हनुमान चालीसा में था अष्टनिधि 9 निधि के दाता। 8 अष्टांग जो जीव का अंक है, जो आपका अंक है। क्योंकि 9 का अंक अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे, 9 का अंक का पढ़ना कभी भी, तो 9 का अंक जो पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें जो पढ़ोगे 9 एकम 9 9 दूनी 12, 2 और 1 3, और 9 3 18, 8 और 1 9। जो 9 के अंक में पहाड़ा पढ़ोगे उसको जोड़ोगे तो बढ़ेगा, और 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो घटेगा। कर लेना, जो मैथ में हो या नहीं हो तो घर में जाकर लिख के देख लेना। क्योंकि जीव घटता है और ब्रह्म बढ़ता है। और शरण में किसकी रहना है? ब्रह्म की, यानी भगवान की शरण में रहना है, तभी तो बढ़ होती है। इंडिविजुअली अपने आप को बुद्धिमान समझ लोगे, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ लोगे तो वहीं गिर जाओगे। घमंड कभी अहंकार नहीं, रावण का नहीं रहा, चारों वेदों पर जाता। भगवान ने हिरण्यकश्यप को स्वर्ग दे दिया, जाओ फिर जन्म ले। अब जो प्रसंग है मैंने सुनाया आपको, इस प्रसंग के बाद आपको बता देता हूँ, आप सुन लेना। नहीं हो तो मैं 8 से 9 के बीच में 9 साढ़े 9 बजे लेटता हूँ। कभी भी इसको पूछ रहा हूँ तो आकर पूछ लेना मेरे से, कोई परेशानी नहीं। महाराज मुझसे मिलो कि नहीं मिलना, मिलना ही नहीं, बहुत VIP, थक गए सो जाएंगे, आराम करेंगे। मेरे आराम की मेरी नींद 24 घंटे में केवल 2 घंटे ही आराम करता हूँ, और वो भी इस बीच में कोई आ जाए तो भी मैं उसको देता हूँ पूर्ण समय। मेरे पास ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं। मेरी वजह से आपको जितना सुख मिल जाए मैं देने तैयार हूं, बस श्रद्धा प्रेम से आनंद। और मेरी फीस रहती है प्रेम। मेरी कोई गड्डी फीस नहीं है कि गड्डी ले आओ और ले जाओ ना, फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में ये सब चीज करता हूँ, भगवान की कृपा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आपको करना है यहां से जब आप जाएं, कथा विश्राम ले आप घर जाना, और घर में आपके कोई भी दाल, मसूर की, उड़द की, तुअर की, मूंग की, कोई सी भी दाल, उस दाल को एक मुट्ठी लेना। बड़े ध्यान से सुनना, काम की आपकी प्रसंग के मात्र समस्या है, आपकी जाएंगे। ऐसी एक मुट्ठी दाल लेना, दाहिने हाथ से पीले कपड़े में बांधना। अगर उस कपड़े से गठान लग जाए तो ठीक है, नहीं तो एक पीला धागा लेना, उसको जोड़ और भगवान के ईशान कोण में रखना। ईशान कोण है पूर्व और उत्तर का, बीच का कोण ईशान कोण के रखना।
का पश्चिम में अगर मुख है तो थोड़ा 3 फीट दूर आप वो पोटली रख देना, क्योंकि अगर कोण इसी तरफ रहता है और ईशान कोण आता है, तो अगर रखे तो फिर उल्टा रखना, और अगर ईशान कोण आता है तो सीधा आप ईशान कोण में जाकर रख देना। तो पकड़ ध्यान से सुनना, वो बंद हुआ ताल 3 बार जो आपकी आचमनी है, 3 बार से जो नाक की ना हो वैसी चम्मच 3 बार आप उस आचमनी को छोड़ना और वैसी सीधी रख देना, उसमें डुबा के मत रखना आचमनी को। बहुत से मैंने देखा है, बहुत सी माता बहनें, बहुत से भक्तगण डुबा के रखते हैं आचमनी में चम्मच को। चम्मच नाग वाली नहीं होनी चाहिए, जहाँ नाग वाली चम्मच है वहाँ पूर्ण दर्शन भगवान के लिए, पूर्ण आपका, क्योंकि वहाँ विष दोष तो आना ही है। सांप कोई पालता है, भगवान ने गरुड़ पे सवारी करी, गरुड़ किसको खाता है? सर्प को ना। गरुड़ भी रखे और चम्मच भी सांप रखे, दोनों को लड़ोगे तो खुद नहीं लड़ोगे। तो छोटी बातें हैं लेकिन हैं आपके काम की, उनको आप गांठ बांध के रख लेना। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, और फिर भी नहीं समझ में आए तो 3 दिन तो फिर आप एक डायरी लिया ना, उसमें लेकर नोट करना। एक बार नहीं, मेरे से 1000 बार पूछ लेना, 1000 बार मैं बता दूंगा। मेरे को क्रोध नहीं आता, मैं जो भी है बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ और आपके हिसाब से ही बताता हूँ। तो वो जो दाल है वो रख लेना, 3 बार आचमनी छोड़ देना, चम्मच सीधी रख लेना और दाहिनी तरफ से घूम के आप उस मंदिर से बाहर निकल जाना। घर के मंदिर से, घर का मंदिर कमर से ऊपर हो, आचमनी बाईं तरफ हो, घरों की बाईं तरफ हो, दाईं तरफ दीपक जलता हो। ऐसा अगर आपका घर का मंदिर है तो ये प्रसंग काम करेगा, ये चीज काम करेगी। नहीं है तो फिर करना मत। और मैंने बता दिया कि 9 दिन चल रहे हैं माता रानी के, इनमें आप अपने कमर से ऊपर मंदिर करो, कमर से नीचे नरकवास कहलाता है, और नरकवास में पूजा करोगे नरक में जाएगी, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएगी। स्पष्ट कह दिया रहस्य पुराण में भगवान ने। इसलिए बार बार ये चीज मैं याद दिलाता हूँ, हर एक दिन में आपको ये चीज बोलता हूँ कि आप कमर से ऊपर मंदिर रखना, क्योंकि आपके घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए आप मंदिर को ऊपर रखो, कमर से बाईं तरफ आचमनी रखो, गरुड़ रखो, दाईं तरफ दीपक जलाओ। आपका उस वक्त ये प्रसंग जो है और जो चीज मैं आपकी समस्या बता रहा हूँ, जिस समस्या का निवारण तभी होगा, तभी ये चीज करोगे। नहीं तो फिर भी इससे शिकायत मत करना कि महाराज ये कहो, अगर ये चीज आपने कर ली और फिर ना हो तो फिर मेरे से कहना कि महाराज जी बिल्कुल वो पोटली, वो दाल की पोटली रखना, 3 बार रखना, दाहिनी तरफ से जाना, घर से बाहर निकल जाना। आधे घंटे बाद उस मंदिर में जाना जहां आपका मंदिर है, उस मंदिर में वो पोटली को 3 बार भगवान से छुला के फिर उसी जगह रख देना जिस जगह आपने वो पोटली। रात भर उस पोटली को रखे रहना, सुबह स्नान करने के बाद उस पोटली को उठाना और सीधे दक्षिण दिशा में, जहां दक्षिण दिशा आपकी हो, वहां दक्षिण दिशा में चुपचाप आना, किसी नीम के पेड़ को छोड़ के और किसी भी पेड़ के सामने कुछ रख लेना, टांगना मत पेड़ पे, ऐसे ही रख लेना। वापस आना, भगवान के पास जहां पोटली रखी थी वहां ऐसा अपनी अनामिका से ऐसा उसी जगह को छूना, और फिर जो प्रसंग मैंने बोला है, इस प्रसंग का कहीं भी कोई बात है, जैसे मैंने हिरण्यकश्यप, दिति, जो भी पात्र हैं, इनको थोड़ा सा एक शब्द में ध्यान कर लेना। पूरा प्रसंग आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, पूरा है तो कोई बात ही नहीं है, फिर आनंदी है, और नहीं है तो उस उंगली को आप अनामिका को रखना, जिससे भगवान को चंदन लगाते हैं, उस उंगली को रख के उस प्रसंग को कह देना। इसके बाद आप बस हाथ जोड़ के निकल जाना। आपका इस कौन सी समस्या आपकी हल होगी? जिस बेटी की, जिस कन्या की शादी नहीं होती, उस कन्या से
जो गाय का गोबर होता है, उस गोबर से अपने मुख्य द्वार पे एक शांति का निशान, स्वास्थ्य का निशान केवल बनवा देना और 4 बिंदी लगा देना, बस। कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी गुरु, कोई भी शुक्र, शनि, रवि, सोम, जो भी होगा, सारी चीजें भगवान की। और आपकी बेटी की शादी अगर आपने आज कर दी तो इसी साल ही आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आगे इस प्रसंग को अपन बढ़ाएंगे, इससे पहले एक भजन का आनंद लेंगे, फिर आगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की हो, हो। दिलदार कन्हैया ने मुझको पिलाया है। दिलदार कन्हैया ने मुझको पिलाया, रस्ते से उठा करके चरणों में बिठाया है। दिलदार कन्हैया हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नौकर ही अच्छे थे मेरे, ना भाग प्रबल था मेरा, ना भाग प्रबल था मेरे, ना सेवा करी मैंने नाम कभी लिया, कृष्ण का नहीं नाम कभी। ये तेरा बड़पन है, ये तेरा बड़पन है, वो मुझे प्रेम सिखाया है, सिखाया है। मुझको सिखाया है। जो कुछ भी हुआ जीवन में जाया है, दिलदार कन्हैया ने मुझको सिखाया है। रस्ते से उठा करके वो चरणों में बिठाया है। दिलदार कन्हैया ने मुझको सिखाया है। एहसास ये मुझको मेरा है, मुझ पर भूलूंगा नहीं मैं गिरधर। ये शाम सुधा अमृत, ये शाम सुधा अमृत मुझको मिलाया है। 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन में पूरे नहीं हो पाते। जिस जगह स्प्रिंग वैली में, जिस जगह जिस प्रसंग की आवश्यकता है, भगवान मुख से कहलवा देते हैं। कोई मैं अपने मन से बना के नहीं दूंगा। आत्मिक जो है, जिस चीज की जरूरत है वो चीज है। तभी तो भागवत महापुराण बैठी है। भाग्यशाली है और इसका फल 7 दिन में प्राप्त होता है। तो भागवत ऐसी नहीं करता। अनंत भागवत भजन देश विदेशों में
कभी हनुमान जी महाराज की कृपा से कोई शिकायत नहीं है। कारण कि जहाँ निस्वार्थ भाव से भागवत बैठी है, वहाँ जो मनुष्य का हृदय आनंद से भर जाए, वही भागवत सफल है जिसमें समस्याओं का समाधान हो जाए। कौन माता बहनें नहीं है, कौन भक्तगण नहीं है, कौन ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको परेशानी नहीं है। तलाश में रहते हैं बेचारे माता बहनें भी, भक्तगण भी, कहीं कोई ऐसी चीज मिल जाए जहाँ से मुझे शांति प्राप्त हो जाए। ढूंढती रहती है, क्योंकि भ्रमित अवस्थाएं बहुत हैं कलयुग में। ठग चोर उचक्के धोखेबाज बहुत हैं कलयुग में। जाए तो बेचारी जाए कहाँ, जाए तो बेचारे जाए कहाँ। मैं खुले मन से कहता हूँ कि भगवान की शरण में तो आओ, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज तो आओ। मैं भगवान से जोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं कभी किसी को जोड़ता ही नहीं। एक बार जुड़ के तो देखो, फर्क यही है। कभी आप भोजन बनाओ, रसोई में जाओ, भोजन बनाओ, और भोजन बनाते बनाते भगवान का नाम लेना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। भोजन बनाना, रोटी बनाते समय भी भगवान का नाम लेना। मुख में जब तक भोजन बनाते रहो, जब तक भगवान का नाम लेना। जब आपके पति देव, आपके बच्चे भोजन करने आए, भोजन परोसना, तो भोजन जब वो पाले, तब 10 मिनट बाद उनसे पूछना कि भोजन कैसा लगा। तो वो ये कहेंगे बड़ा स्वादिष्ट, तो भगवान का अमृत है। और कभी आप भोजन बनाते समय, तो कलयुग है ये, भोजन समाप्त बनाते समय आप बोला मुन्नी बदनाम हुई प्यार में तेरे लिए, और फोटी चिपका, ये सब गाना गा के और भोजन बनाना। और जो भोजन बना के बाद, और वो भोजन फिर जब पति और बच्चों को देना। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल हूं तो प्रैक्टिकल बताऊंगा। प्रैक्टिकल करके भोजन को देना, और फिर इसके बाद 10 मिनट फिर अपने पति से पूछना कैसा लगा भोजन करके। दिमाग खराब मत करना, बहुत टेंशन में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान के नाम में इतना प्रताप है कि उस भोजन को अमृत बनाता है। भोजन वो ही है, लेकिन उनका नाम अपने मुखार बिंद से पड़ जाए उस भोजन में तो अमृत हो जाता है, और गलत चीज पड़ जाए तो गलत हो जाता है। अन्न वही है, अन्न देव वही। क्योंकि जीवन का सारे ही तो ये है। क्योंकि भूलना मनुष्य की प्रवृत्ति है, याद कम रह जाता है, भूल बहुत जाती है। और भगवान यही तो बताता है कि मेरी शरण में आने के बाद याददाश्त तेज हो जाती है। जो आजकल बड़े बड़े जो चश्मा लग रहे हैं ना बच्चों को, क्या कारण है? कंप्यूटर के सामने बैठ जाना, मोबाइल को रात के 2-2 बजे तक देखना, रात को बहुत ज्यादा जागना, तो ये क्या है? अपने हाथों से तो है। इसका भी एक उपाय है। काली मिर्च लेना, जिस बच्चे की आंखें कमजोर हैं, काली मिर्च लेना, ऐसे 7 दाने काली मिर्च के लेना, पीसना या पिसी हुई ले लेना,
अब वो कहेंगे महाराज जी तो 7 दाने गिनेंगे कैसे? तो मनुष्य इन बातों में सबसे ज्यादा उजड़ है। क्योंकि अगर मैं ये बताऊं ना तो वो कहेंगे वो अब आपने चूर्ण बताया था, चूर्ण पर 7 दाने होंगे कैसे? वो हमसे ही सवाल करेंगे। तो वो भी मैं बता देता हूं, एक चुटकी लेना, एक चुटकी में 7 दाने पूरे हो जाए। ऐसी एक चुटकी लेना और उस चुटकी को एक किसी पात्र में रखना, उस पात्र में शहद डालना। अब असली शहद तो मिलेगी नहीं, क्या कोई सी भी शहद कोई भी कितना कर लेगा, असली शहद तो मिलेगी नहीं। उसका भी ऑप्शन बताता हूँ आपको। वो ले आना, चाहे डाबर की ले आओ, चाहे पतंजलि की ले आओ, चाहे कोई सी ले आओ। आधी चम्मच वो शहद डालना और 3 बूंद नर्मदा जी की या गंगा जल की उसमें डाल देना। उसको घोल के सुबह खाली पेट उस बच्चे को 31 दिन तक चटा देना। आधे 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है या कुछ खाना नहीं है। देखना आपको उसकी बच्चे की रोशनी कैसे बढ़ती है। प्रैक्टिकल करना, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। बस केवल घर के वास्तु दोष को ध्यान रखना। मंदिर कमर से ऊपर, बाईं तरफ आचमनी, गरुड़ जी और दाईं तरफ की। बार बार इसलिए इस चीज को याद दिलाता हूं कि ये उस वक्त ये उपाय काम करते हैं। सब उपाय हैं भगवान की शरण में, मेरे अपने बनाए हुए उपाय नहीं है, अपनी बनाई हुई कोई चीज नहीं है, सब भगवान की कृपा है, वो सब भगवान की कृपा है। फ्री के उपाय है, फ्री में आपको चश्मा लगाए फिरो, नहीं तो चश्मा लगाए फिरो, और आगे बढ़ जाएगा घटेगा तो है नहीं, नियम संयम है नहीं। उस बच्चे से बोलो कि सुबह जल्दी उठे, अमृत दे भाई, उठने सोने खाने का जिस समय है तो आपको ये हो जाए। और माता पिता की सेवा करें। आजकल तो शादीशुदा हो जाते हैं, उन बड़ा कड़वा बोलता हूं, बहुत कड़वा बोलता हूं, मनुष्य को कभी छिल जाती है बात, माफी भी मांगता हूं, लेकिन सत्य तो सत्य है ना, सत्य को कहां छुपा सकते हैं। तो जो आपके पति हैं और आपके घर में आपकी सास हैं, मां के समान है, और उनसे ये कहो कि दफ्तर जाने से पहले उनके पैर छूते जाएं। परिवार ठीक है, लेकिन इस कलयुग में होता क्या है, ऐसा होता है कि माँ को तो एक तरफ एक कोने में बिठा देते हैं, फिर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। मैं तो बूढ़ी हो गई, कब उठे कब जी इनका और लफड़ा है दूसरा जी, और घिनापन फैलाती गई। ऐसा कभी सोचना मत, ऐसा सोचने से बहुत पाप होता है। जब आपको मैं बोल रहा हूं कि 84 लाख योनियों को भगवान की तरह देखो, तो वो तो आपके घर में है। सास को सास की तरह मत देखो, माँ की तरह देखो, जैसे अपनी माँ को सोचते हैं वैसे। और वो जो दामाद हैं, वो जो आपके पति हैं, वो आपकी माँ को माँ की तरह। परिवार तो यही है ना। नहीं तो आज के इस कलयुग के जमाने तो क्या होता है कि एक उस शब्द में मैंने लिखा था कि घर से निकले थे दफ्तर को, बड़े ध्यान से सुनना, कि घर से निकले थे दफ्तर को तो सपनों में इतना घूम गए, और साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए।
तो ये कभी कीजिए मत करना। जो हृदय है आपका, वो हृदय आप लगा के रखना। तो सबको एक ही तरीके से देखना है आपको। और तीसरे दिन मैंने ये भी बताया था आपको कि गौ माता की कभी मुख से पूजा करना मत। मुख से पूजा करोगे वो आपको चीज मिल नहीं पाएगी। मुख से केवल गौ माता को खिलाओ और कच्ची लोई खिलाओ मत। पहली रोटी खिलाओ जैसी आप खाते हो बनी हुई वैसी रोटी खिलाओ। गुड़ में मिला के खिलाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कभी ऐसा मौका मिल जाए, दो चीजें इस शास्त्र में रहस्य पुराण में दी है कि या तो गौ माता की आधा चक्कर लगा लो। गौ माता को सुनने नहीं देंगे, चक्कर लगाने तो वही एड़ी देंगे, दांत पर टूट जाएंगे, बाहर नकली लगेंगे। चाहे कितनी सीधी गौ माता होगी चक्कर नहीं लगाने देंगी। बहुत भाग्य की बात है कि चक्कर लगा ले। और जिस दिन चक्कर आपने एक लगा लिया उस दिन सुनो इस संसार के चक्कर से तर गए। उनसे गौ माता की। और दूसरी चीज है, कोई अर्थी अगर जा रही हो, मैं उपाय बताता तो भीड़ लग जाती। जब कोई अर्थी जा रही हो, कोई इसके अंतिम दर्शन के लिए जा रही हो, उसमें आपका बच्चा या आप, क्योंकि माता बहनें तो उस अर्थी में जा ही नहीं सकती, शव यात्रा में जाती नहीं है। आजकल तो सब खिचड़ी ये सब जा रहे हैं, क्योंकि सब नियम खिचड़ी हो गए। भगवान भी क्या करें, सब बता बता के परेशान है, लेकिन फिर भी मनुष्य मानता नहीं है। तो कोई भी बच्चा या आप जो घर में आपसे जुड़ा हो, रिश्तेदार होगा तो रिश्तेदार को फायदा मिलेगा, और आपके घर में अगर आपको तो आपको फायदा मिलेगा। बड़ी सटीक चीज बता रहा हूँ कि भागवत महापुराण रहस्य में भगवान ने लिख दी। ये काशी विश्वनाथ में जो आप गए हो, काशी विश्वनाथ कितने लोग गए, हाथ उठाएं। 24 घंटे मुर्दे जलते, देखा होगा आपने, 24 घंटे चलते, लगता नहीं है ऐसा, तर जाता है मनुष्य भाई। वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ से जाने के बाद स्नान नहीं करना पड़ता। नहीं तो कहीं और अगर आप जाओगे शव यात्रा में तो आपको सबसे पहले पत्नी खड़ी होगी बाल्टी लेकर और छट घुसने से पहले स्नान है भी। तो वो जो शव यात्रा निकल रही हो, अंतिम में जा रही हो, उस अर्थी के नीचे से निकल जाए, लड़ झगड़ के नहीं, तो रोको, हम निकल रहे हैं, तुम कोई राजा हो जो निकल रहे। शांति से, बड़ी सटीक है, आसान है लेकिन कठिन भी है। क्योंकि अगर कोई उनका रिश्तेदार नातेदार देख ले तो ये कोई सा कोर्ट का कर्ज भी से निकल रहा है। लेकिन ऐसा सौभाग्य अगर मिल जाए तो उस अर्थी के नीचे से निकल के इधर से घुसना, दाहिनी तरफ से खड़े होकर उस अर्थी को जाने देना, उस अर्थी की तरफ देख के, और ये सिर्फ बोल देना कि जितने कष्ट हैं आप अपने साथ ले जाना। क्योंकि सबसे पहले जो मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो आत्मा परमात्मा से मिलती है। इसके बाद उसका कर्मों का फल 31 दिन तक वो ऊपर आपकी मंडराती रहती है। लेकिन सबसे प्रथम उसकी जब मृत्यु होती है तो वो एक ज्योति निकलती है। ज्योति दिखती नहीं, लेकिन वो ज्योति जो निकलती है वो भगवान के शरण में आके फिर लौट आती है। इसके बाद 31 दिन तक आपके घर के आसपास 31 फीट के दायरे में घूमती रहती है, देखती रहती है कि इसने मेरा क्या किया, क्रिया कर्म किया कि नहीं, गरुड़ पुराण हुआ कि नहीं हुआ। पर ध्यान से सुनना, उस वक्त अगर उस अर्थी को, जिस वक्त वो जा रही हो और उस वक्त उस अर्थी को नमन करते हुए ये कह देना कि मेरे जितने दुख दर्द हैं आप अपने साथ ले जाओ, आपको सर्वत्र आप प्रार्थना, जितने भी आपके दोष होंगे, जितने भी
चीजें होंगी, जितने भी आपके कष्टों के प्रैक्टिकल कर लेना, 7 दिन के अंदर वो आपको पूर्ण दूर हो जाएंगे। जो भी कष्ट होंगे, जो भी बीमारी होगी, जो भी आपकी धन दौलत चाह जैसी भी आपकी मनो, एक सिर्फ इतने से उपाय में धरती के नीचे से आपको निकलना। क्योंकि रोज मनुष्य ब्रह्मलीन होता है, रोज जन्म होता है, रोज मरता है। अब इसमें तो कोई का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलेगा, सुवासना के फाटक पे ही खड़े हो जाएंगे। भदभदा घाट पे पहुंच जाएंगे। यही तुक में रहेंगे। महाराज जी ने बताया कि निकले कब, वो जो समय है उस समय पे अगर सिर्फ 1 मिनट का भी समय नहीं है वो, और 1 मिनट के समय भी अगर निकल गया, क्योंकि गौ माता के चक्कर लगाने में कठिनता है, शरीर में चोट लगने का डर है, पेड़ मार देंगे तो अपने आधे चक्कर में लगा तो पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है मनुष्य। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे प्रसंग को बढ़ा रहा हूं। इस प्रसंग के माध्यम से आप क्या समस्याओं का समाधान है, धीरे धीरे अपन भगवान कन्हैया के जन्म उत्सव में आनंद लेंगे। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि कोई लालच, बस ये मत सोचना कि यहाँ कोई या मेरे यजमान या मेरे कोई संगीतकार या मैं किसी चीज की आकांक्षा करता हूँ, कोई लालच नहीं है। मेरे से जो जुड़ा होगा वो लालच कभी नहीं करेगा। आप प्रेम से आनंद पूर्वक भजन का भी आनंद लेना और उत्सव को ऐसे मनाना कि हाँ भगवान कन्हैया का जन्म है। और स्मरण करते हुए भगवान का, तो यहां भगवान दशरथ जी जरूरी नहीं कि आपको गया जी में जाकर पितृदोष आपके शांत हो जाएं। बताऊंगा आपको, इस प्रसंग को मैं पूरा कर दूं क्योंकि समय बढ़ रहा है। बताऊंगा कि पितृदोष का उपाय भी बहुत सरल उपाय है। पितृदोष का बड़ा आनंद है, सभी कर सकते हैं। क्या है कि एक बार दशरथ जी सोच रहे हैं कि मेरी संतान नहीं है। संतान की सभी को आकांक्षा, लेकिन चूंकि विश्वास है भगवान, बड़े प्रेम से दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से, अपने कुल गुरु से, कि आप कोई सा उपाय करो जिससे हमें संतान हो। वशिष्ठ जी बोले पुत्र कामष्टि यज्ञ करवाए। जब मनुष्य की आकांक्षा होती तभी भगवान की कृपा होती। जब आकांक्षा करोगे तभी तो होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी लालच बस। दशरथ जी ने अपनी आकांक्षा प्रकट करी प्रेम से वशिष्ठ जी के सामने, कुलगुरु जी के सामने। कुलगुरु जी ने उपाय बताया कि कामष्टि यज्ञ करेंगे। कामष्टि यज्ञ किया। अग्नि देव के चरु लेके आए। वो चरु दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने फिर वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने उसको अभिमंत्रित करके फिर दशरथ जी को दिया कि अपने पत्नियों में बांट दिया। दशरथ जी ने 3 भाग हुए। 3 भाग में पहला भाग दशरथ जी ने
माता कौशल्या को दिया। दूसरा भाग जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी कैकेयी को दिया, और चौथा भाग जो है उन्होंने सुमित्रा दिया। और सबने अपने हाथ में लिया। उतने में एक चील, भगवान की कृपा होती है, एक चील आई और सुमित्रा जी के भाग को लेकर उड़ गई। वो देखती रही। वो उड़ के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ के नीचे अंजलि माता बैठी थी। क्योंकि कोई भी माता बहने देवताओं की, देवी की, ऋषियों की वो तप करती थी, भगवान की शरण में जाती थी। तभी तो इतने इतने भगवानों को जन्म दिया। तप बड़ा है। और यहाँ तो आपको कल में तप करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तप की बोलता ही नहीं हूँ, भगवान भी तप की नहीं बोलते। भगवान तो कहते सरल साधारण तप, बस केवल शरण में आ जाओ, सब कुछ हो गया, वो तप हो गया। जितनी पूजा करना अपने उत्साह कर लो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, भगवान मना नहीं करते, लेकिन करो निस्वार्थ भाव से। क्यों कि कलयुग में ज्यादा मनुष्य ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो भ्रमित हो जाता है। ध्यान उसका इधर उधर जाने पड़ता है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है। मन को वश में रखना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी ध्यान लगाओ उसके साथ। तो वो जो चील ने कुछ कहना चाहा, मुंह खोला, उसके वो भाग गिर के माता अंजलि की गोद में गिर गया। माता चूंकि बढ़ के पेड़ के नीचे बैठी थी, उन्होंने उस चरु को देखा, उस भाग को देखा, और ऊपर उस पेड़ की तरफ दृष्टि लगा के भगवान शंकर का ध्यान करते हुए उन्होंने ये कहा कि भगवान शिव जी ने ये जो प्रसाद हमें दिया है, उन्होंने उसको पा लिया। उस भाग से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। और श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय में बैटरी डाउन क्यों हो गई? तो हनुमान जी महाराज नहीं लगते उनके, महाराज आप नहीं बता देगा हनुमान जी के पास मत जाना, 10 फूल से दर्शन करना, तो नाम लेने में कुछ नहीं है। ये भगवान है, नियम है कि भगवान लेते, नाम भगवान का लेते रहते हैं निरंतर। आदमी उल्टा समझता है, लिखा ही है उसमें, भगवान हनुमान जी महाराज जी लिखते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा 23 दिन ताय न मिले आहारा। लेकिन भगवान का नाम आदमी तभी लेता है 5 बजे ही, जय श्री हनुमान, जय हनुमंते नमः और जय बजरंग बली, तो दिन भर खाने नहीं मिले। खुद भगवान कह रहे हैं, उस नियम को तोड़ना चाहते हैं मनुष्य। क्यों? जब कह दिया उनने प्रात ले जो नाम हमारा 23 दिन ताय न मिले आहारा, तो फिर क्यों? कि सूर्य उदय होने के बाद अगर नाम लो तो क्या गलत है? और ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, भगवान को 24 घंटा श्री रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगाते रहते हैं। उस वक्त जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस वक्त अमृत कलश, अमृत जो गिरता है, उस अमृत में जो ध्यान लगता है, मैंने आपको अभी बताया, उस अमृत को जो ले ले अपने शरीर का स्वस्थ हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। उस ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज पूर्ण रूप से ध्यान में चले थे। पूरे अष्टनिधि नवनिधि के दाता, पूरा ध्यान भगवान के चरणों में रहता हूं। उस वक्त आप डिस्टर्ब करोगे तो भगवान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गण उठा उठा कर पटक देंगे। क्योंकि वो गण ये कहते हैं हनुमान जी महाराज हमारे प्रभु ने ही ये बात कही कि प्रात ले जो नाम हमारे 23 दिन ताय न मिले आहारा। फिर भी मनुष्य उस चीज को नहीं करता तो कष्ट तो उठाई गई। और यहां माता कौशल्या ने वो चरु लिया नहीं था, कैकेयी ने भी नहीं लिया,
सुमित्रा जी देख रही है कि अब हमारा भाग तो चलेगा, अब हमें पुत्र हो गई नहीं। लेकिन सबसे पहले आगे कौन बढ़ी? सबसे पहले बड़ी माता कौशल्या, जो मेरे पास पूरा है आधा। सुमले आधा उन्होंने अपना बहन समझ, ये होता है त्याग। और आजकल के जमाने में अगर कोई कहता हम क्या करें, नहीं हुए मत हो, हमें क्या करना, बना जाइए अच्छी है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। जितना भला हो सके कर दो। आधा भाग दिया, आधा भाग सुमित्रा ने दिया। फिर उनको देखते हुए ये कहीं ने भी आधा भाग दिया, आधा। द्वितीय चरण आया माता कौशल्या को भगवान श्री राम, ये कहीं के भरत और सुमित्रा जी ने 2 भाग खाए थे, उनके 2 पुत्र। लक्ष्मण शत्रु। देखो भगवान की महिमा देखो आप। चारों का रामायण तो सब पढ़ी है सबने, क्योंकि सत्युग त्रेता द्वापर में रामायण का ही तो वर्चस्व है। मनुष्य आएगा तो श्री राम और जाएगा तो हे राम। लेकिन भागवत महापुराण को उन्होंने, क्योंकि रूप तो उनका ही है ना, पंचम वेद बनाया। पंचम वेद इसलिए बनाया कि 5 तत्वों से शरीर आपका है, और इन 5 तत्वों को अगर मनुष्य एकाग्रचित होकर ध्यान में चला जाए तो ये भागवत महापुराण का पूरा पुण्य उसको मिल जाता है। केवल ध्यान से कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान कर लो। मैं कभी कोई से नहीं कहता कि आरती कर लो, पूजा कर लो, टीका लगा दो, चंदन लगा दो। चंदन भी अष्टगंध का शंकर जी को लगा देते हैं। अष्टगंध का चंदन शंकर जी को नहीं लगता, सिर्फ सफेद चंदन शंकर जी को लगता। ध्यान रखना। तो या फिर चंदन जो घिसने वाला है वो शिव जी को लगता है, जो ठंडी चीजें वो लगती। नहीं तो लगे अष्टगंध उत्पात कर पूरे पिंडली को, हाँ? और फिर बैठा है, फिर अग्नि दिए तो प्रज्वलित हो जाए तो फिर मत खाओ, फिर एसिडिटी बने तो फिर मत कहना तो क्यों बन रही। सफेद चंदन, जैसे मैंने कल फूल का बताया था, ऐसे आप चंदन का बता रहे। और भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को कोई सा भी चंदन लगा दे, सफेद, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जो भी सब लगा दे, सब ग्रहण कर लेते हैं। रविवार के दिन और बुधवार के दिन तुलसी को तोड़ना मत, पहले तोड़ के रख लेना। श्री नारायण को तुलसी जी बहुत पसंद है। एक तुलसी का पत्ता अगर भगवान की गोद में रखते हो तो तुलसा कौन है? तुलसी जी है कौन? बिंद्रा। और बिंद्रा है उनकी पत्नी, जो 16,108 रानी है, जो पट रानी जो 7 हैं उनमें एक है बिंद्रा। ये लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए बिंद्रा रमणी, जो तुलसी जी का वन है, क्योंकि तुलसी जी जब लगती है तो बहुत फैलती है, और अगर कहीं आपके घर में तुलसी जी सूखने लगे, ध्यान देना, संकेत देती हैं कि कोई आपदा आपके ऊपर आने वाली है, इसलिए मैं इस जगह रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं देख नहीं सकती आपकी इस आपदा को, तो इसलिए मेरा ध्यान दे। वो संकेत स्वयं लक्ष्मी जी यानी स्वयं बिंद्रा
माता बिंद्रा संकेत देती है कि सूख रही है, तो सूखने के लिए आप उनका ध्यान रखो, ज्यादा पानी भी मत डालो, ज्यादा जल भी मत डालो, समय समय पर एक तो। और तुलसी जी को फलने फूलने का सबसे श्रेष्ठ है कि जो है हल्दी, हल्दी लो और हल्दी आप जो है थोड़ा सा एक एक उंगल का जो है कि अपने गमले में थोड़ा सा कर लो, कट्टा हल्दी डाल दो और ऐसे खिलेंगे, तुलसी मैया के आनंद जाएगा। वही तुलसी माता की ये संकेत बता रहा हूं, संकेत हैं, नहीं तो आपको सूख गई तो उखाड़ के और टोट टाड़ के फेंक दी, तो सूख गई अब के लिए। घर में कोई अगर बीमार पड़ जाए और सूखने लगे तो कहते सूखन दो मरन दो, हमें क्या करना। जैसा आप अपने शरीर के बारे में सोचते हो, जैसा आप अपने घर के, अपने बच्चे, अपने पति, अपने कुटुंब के बारे में सोचते हो, ऐसा ही उनके बारे में भी सोचो कि क्यों भी संकेत दे रही हैं, दे दे के परेशान है, लेकिन आदमी तो भ्रमित है कि ना। भगवान जी खंडित हो गए, भगवान जी का हाथ टूट गया तो नहीं फेंक दो, विसर्जन कर लो, खंडित हो गया, खंडित नहीं लेना। क्यों? तुम्हारे घर में तुम्हारे पति का हाथ टूट जाए तो तुम छोड़ दोगे क्या उसको? जाओ फिर दोनों दिन विसर्जन कर दो। अरे ये चीजें तो आदमी की सोचने की बुद्धि है ना। भगवान का अगर हाथ उठ गया तो उसका भी तो उपचार है, उसके भी तो डॉक्टर हैं। ले जाओ किसी उपचार वाले के पास, हाथ बात वगैरह सब चीज करवा दो। जाओ कभी अगर भक्ति देखना, कलयुग में भक्ति देखना, ताल बैठ जाना, ललितपुर के पास ताल बैठ है, मां भगवान की वांगमय मूर्ति है। एक चौबे परिवार था, वो चौबे परिवारों के माता भी जाओगे आप, आपको वांगमय मूर्ति देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए खड़े हैं। प्रैक्टिकल है इस कलयुग में, कभी जाना न ताल बैठ। चौबे जी का परिवार, चौबे जी को पूछना, भगवान चौबे जी का कोई भी घर बता देगा। अब चौबे जी तो है नहीं, लेकिन चौबे जी उन भगवान को अपने पुत्र के, उनके संतान नहीं कि अपने पुत्र के रूप में मानते थे। ये कलयुग में सच्चाई है, सत्य है। बहुत तो प्रेम करते थे, लोग कहते थे कि ये पागल हो गए, तुम कोई पुत्र को गोद ले लो, नहीं तो तुम्हारी चलाएगा कौन परिवार को। बोले नहीं, मेरे तो यही है। कन्नू कन्नू कहते पुकारते थे लोग, कहते जी सते आ गए। पत्नी सब बच्चे उनसे यही कहते थे कि अरे बेटा सते आ गए, या तो तुम ऊपर चले जाओ या फिर दिमाग मत खाओ। लेकिन उनका एक निश्चय, एक दिन चौबे जी बीमार हो गए, खटिया पर पड़ गए, ब्रह्मलीन होने जा रहे हैं। बोलने की देखो अभी भी कोई अडॉप्ट कर लो संतान जो तुम्हारी आग दे सके। आग कौन देगा? अग्नि कौन देगा तुम्हें? चौबे जी कह लगे नहीं, जिनको माना वो ही देंगे। अभी तक रुका हूं तो अभी तक अब तो मैं मानता हूं तो मानता हूं, मुझे मत सिखाओ। श्रद्धा भक्ति देखो। चौबे जी ब्रह्मलीन हो गए, अग्नि देने वाला नहीं। उन्हें उस शमशान घाट पर ले गए और उन्हें पूरी लकड़ियों से रख दिया और सब खड़े हो गए। अग्नि देखो, बड़े ध्यान से सुनना, सत्य कलयुग का सत्य है जो है भगवान। कहते ना कि भगवान नहीं है, कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान को देखना है तो मैं आपको बताऊं, भगवान को देखते आओ। साक्षात दर्शन है, जिसने कह दिया मनोकामना पूरी हो गई। तो एक बहुत ही छोटा बच्चा रोता हुआ आया, जब सब स्नग्ध रह जाते हैं, क्योंकि जब भगवान की माया प्रवेश करती है तो सब कुछ भय का भय खड़ा हो जाता है मनुष्य को। भगवान की माया भगवान को ही करने देती है और कोई नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। भगवान
बच्चे के रूप में वो आया, रोता हुआ बच्चा आया, उसने अग्नि का वो लकड़ी दी और आग लगा दी और खड़े हुए। तो क्रिया होती, चक्कर लगाए, तब पूरी आग खड़े। और एक वहां नदी है तो शमशान के पास, उस नदी में उन्होंने स्नान किया, उस बच्चे ने स्नान करके ये सब स्नग्ध रह गए। सब लोग जब घर लौट के आए तो जो मूर्ति थी भगवान की बांग में, उस मूर्ति में से ऐसा टप 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 करके जो जल बरस रहा था। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यानी उनने देखा कि जो अग्नि देने वाले स्वयं जी भगवान, आज भी वो घर को मंदिर बना दिया, आज भी वहां कोई भी लालच नहीं है। वहां बोर्ड लगा है कि यहाँ कोई भी दान ना दे, भोजन सब करके जाए, प्रसाद सब करके जाए, दान नहीं मिलता, ना दान पेटी है वहां और ना दान का कोई भी मांगेगा। तो दर्शन करो आपको, और ऐसी बांगली भगवान के दर्शन है कि उनके चरणों से, उनके स्वरूप से, उनके ब्रगे से अपनी दृष्टि हटाने। एक कलयुग में साप है, इसलिए तो बार बार कहता हूं कि आप ध्यान लगा लो भगवान में, तो भगवान का आनंद ही रहेगा। एक बार जोर से बोले, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो श्री रामचंद्र जी 1.5 पाठों में श्री राम कथा रह जाती है, लेकिन अगर राम कथा कहने जाओ तो ऐसे 5 महाभागवत पुराण हो जाएंगी, तो एक श्री रामायण होगी। क्योंकि मैंने कल कहा था कि 100 करोड़ रामायण होगी, श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं बदला, लेकिन भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा, तार दिया। तो जन्म ही इसलिए लेते हैं भगवान, तो जन्म जब होता है तो इसका मतलब है कि उस युग को मिटना है। फिर भगवान ने देखो बड़ी विचित्र सी चीज है, लेकिन है सत्य कि जब भगवान ने अवतार लिया था श्री रामचंद्र जी का, तो भगवान ने उस अवतार में मर्यादा को रखा था, और भगवान ने ये कहा कि ये जन्म जन्मांतर तक ये मर्यादा रहना चाहिए। और जिसने मर्यादा में रह के वो काम किया, चाहे आप द्वापर में हो चाहे आप कलयुग में हो, लेकिन मर्यादा चलेगी त्रेता की, श्री राम की। रूप तो उनका ही है द्वापर का, वो तो राक्षसों की प्रवृत्ति ऐसी जो मिटाना पड़ रहा है। और जो भी बताते चलें तो जो भी आपके घर मिट्टी की मूर्तियां हैं घर में पार्थिव, बहुत सी माता बहनें गलती क्या करती हैं कि देवी जी खरीद लाएं, और जब दूसरी देवी खरीद लाएं, जब पहली देवी विसर्जन करेंगी, ये कभी जीवन में करना मत। तो मिट्टी की आप जी अभी कल गनगौर थी ना, गनगौर ला के और गनगौर सूरज से पहले विसर्जन कर देना चाहिए, ये सबसे बड़ा है। और जो भी आपकी वस्तुएं हैं, जो मिट्टी की भी जो हैं, और जो मिट्टी के भगवान हैं, जो माताएं हैं, जो गणेश जी हैं, उन मिट्टी की वस्तुओं को आप, उन भगवानों को आप जाकर किसी अच्छे गंगा जी नर्मदा जी में विसर्जन करने का अगर नहीं हो ऐसा आपको, तो एक पात्र में अच्छा जल भरना, उसमें डाल देना और नीम का पेड़ छोड़कर किसी भी पेड़ में वो जल डाल देना, आपकी भी चीज हो जाएगी। लेकिन रखना नहीं घर में,
मिट्टी सी। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज बता रहा हूं तो ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वास्तु दोष लगेगा, और वास्तु दोष लगेगा तो आपका कार्य होगा नहीं, रुकावटें आएंगी। कर सकते हो तो कर लेना, नहीं करना बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। तो शूरसेन के अब अपन जन्म में प्रवेश कर रहे हैं भगवान की, और बड़े ध्यान हो देके इस प्रसंग को सुनना, तो इस प्रसंग में आपकी समस्याओं का बहुत कुछ छुपा है। रोज आओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। अब एक दिन बढ़िया सज धज के आ गए उन्हें कि आज जन्म है, आज तो चले चलो, खूब लिपस्टिक फाउंडेशन लगा लगू के, और आईब्रो बनवा के, क्योंकि आजकल जो है ब्यूटी पार्लर ज्यादा खुल गए, शैम्पू को डाल डूल के बालों मालों को खोल खाल के, और कुछ हो गई तो गुलाबी झंकालों में भी लगा ली। सब तैयारी मैयार से आगा उन्हें कि कल, अब आज तो जाना है लेकिन कल, अब आज से उत्सव चालू हो जाता है भगवान का। तो आज भगवान का जन्म है, कल भगवान की बाल लीलाएं हैं, गोवर्धन पूजा है, परसों भगवान की शादी है, और सप्तम दिवस में भगवान के रामा जी का चरित्र है। जो उत्सव है इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव तो 7 दिन रहता है, लेकिन चौथे दिन की कथा में, जो 3 दिन नहीं आया, चौथे दिन की कथा में आ जाएगा तो उससे 7 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर ये मैंने बता दिया तो उन्हें कल से जाने की क्या जरूरत है, आज ही तो फल मिल रहा है पूरा। तो क्या एक टाइम खा लोगे तो दूसरी टाइम नहीं खाओगे, एक दिन भूखे रह गए तो दूसरे दिन भोजन नहीं करोगे। ये अपने अंदर प्रविष्टि मत जगाओ, ये अंदर अपने अंदर कुछ मत जगाओ। और शूरसेन के बालक वासुदेव जी और उग्रसेन का लड़का कंस की प्रवृत्ति ही उल्टी। नाम कंस कोई रखता ही नहीं है ना अपने बच्चे का, बोलो रखता है कोई नाम बच्चे का? कंस रखे या हिरण्याकश्यप रखे, हिरण्याक्ष रखे या रावण रखे, क्यों नहीं रखते? इसलिए कि भ्रमित स्थितियां हैं, क्योंकि ये राक्षस हैं। तो उग्रसेन का पुत्र कंस और राजा देवकी की पुत्री देवकी और राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव ने दोनों का विवाह हुआ। बड़े ध्यान से सुनना प्रसंग को, स्लिप कर जाए, बातों में समय लगा दो। और कोई तो माता बहने जे ज्यादा नहीं बोल पा रहे, इसलिए नहीं जे बोल पा रहे, ऐसा नहीं कि मेकअप बिखर जाए, पसीना तो आ ही रहा है, लेकिन अगर भगवान के चरणों में ध्यान लगा दोगे तो पसीना मसीना सब कुछ दर्द भूल जाओगे, क्योंकि भगवान का ऐसा वर्षित्व है। इस पंडाल में आने के बाद आपको कोई गर्मी लगती है? ध्यान लगाओ भगवान में, तो गर्मी मरमी कुछ नहीं। हम तो अपने पास पंखा भी नहीं रख पाते, न कूलर, हमें नहीं चाहिए। दया दृष्टि सब है, प्राकृतिक हवा लो, आनंद लो, और क्या चाहिए आप? तो विवाह हुआ तो विदा करने का समय आया तो कंस बोला कि हम ले चलें, हम अपनी बहन को, चचेरी बहन। कंस रथ पर बैठ गया, वासुदेव जी और देवकी जी बैठी हैं।
और थोड़ी दूर रथ गया, और थोड़ी दूर जब रथ गया, लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से समस्याओं का समाधान, पिछला प्रसंग निकल गया। उस प्रसंग में और इस प्रसंग में दोनों का मैं आपको बताऊंगा। समस्या आपकी है, प्रसंग भगवान का है, मैं तो बीच में निमित्त हूं, बता रहा हूं आपको। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये भगवान और भक्त का ही है। भगवान से मिला रहा हूं, मैं अपने साथ कभी नहीं मिला रहा, ना मैं अपने कोई उपाय आपको बता रहा हूं। जो है वो उपाय भगवान ने गृहस्थ पुराण में दिए हैं। इस माध्यम से आपको वो चीज मिल रही है जो असली शुद्ध घी है, वो आपको प्राप्त हो रहा है। नकली घी देते ही नहीं है। जहाँ स्वार्थ हो जाए वहाँ नकली, और जहाँ निस्वार्थ हो जाए वहाँ असली ही चीजें लो ना। तो जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई कि सुन कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण है। कर्म ऐसे करे तो हो गई नहीं आकाशवाणी, तो अतिशोक्ति हो जाती तो भगवान फिर इस चीज का कर्म फिर लेना ही पड़ता है। जब कंस को लगा और वो अपनी चचेरी बहन को यानी देवकी को बहुत चाहता था, लेकिन चाहे कैसी, मैंने आपको बोला था उस दिन, प्यार और प्रेम। प्यार करता था, प्रेम नहीं करता था। अगर प्रेम करता तो ये कृत्य करता ही नहीं। प्यार करता था चचेरी बहन को। अंदर भगवान सब पढ़ लेते हैं, अंतर्यामी है, किसकी आत्मा में क्या चल रहा है भगवान सब जानते हैं, और उनसे कोई छुप के रही नहीं है चीज, और ना कोई छुपा भी सकता है। कंस घबरा गया, मृत्यु से डर गया, और मृत्यु से वही मनुष्य डरता है जो भगवान के चरणों में नहीं है, जिसको खिचड़ी पक रही है, जो विलासता की चीजों में हो गया है, वही डरता है। उसी को बीपी, उसी को शुगर, उसी को सब चीजें होती हैं। भगवान की शरण में जाओ। कुछ कर्म कांड ऐसे होते हैं जो मनुष्य को इस चीज से हो जाती है, लेकिन भगवान बचा लेते हैं। तो ऐसा नहीं, उसने देवकी के बाल पकड़े और ध्यान से तलवार निकाल के वार करने लगा। वसुदेव जी ने वो तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि वासुदेव जी बहुत समझदार, क्रोध उन्हें आता नहीं था। भगवान के चरणों में उनका नित्य ही स्मरण रहता था। भगवान के वसुदेव जी बोले, देखो कंस, एक तो सबसे बड़ी है कि ये कन्या है, दूसरी तुम्हारी बहन है, तीसरी मेरी पत्नी है। अब इसका तो दोष नहीं है ना। आकाशवाणी वहां से हुई, उनका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, तो इसमें इसकी क्या गलती है? और अगर ऐसा है तो जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, लेकिन तुम इसको क्षमा कर दो। अब कंस तो ये जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। ये वचन के पक्के हैं, अगर इन्हें कह दिया तो ये प्राण जाए पर वचन न जाए, बिल्कुल तृप्त हो। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन जब तक 8वीं संतान नहीं हो जाएगी, जब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है। जाके जेल में डाल दिया। प्रथम पुत्र हुआ
वसुदेव जी ने लाके कंस को दे दिया। कंस ने कहा कि ये तो पहला पुत्र है, हमें तो 8 पुत्र की आवश्यकता है, 8वां पुत्र ही हमारी मृत्यु का कारण है, हमें नहीं, जाओ ले जाओ। वसुदेव जी बीच में बोले, नारद जी आ गए। नारद जी को देख लिया वासुदेव जी ने, नारद जी के पास से निकल गए, कंस के पास पहुंचे। नारद जी बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बड़ी रहस्य की बात है। तो नारद जी ने कंस से कहा कि तुम समझ नहीं पा रहे हो इन देवताओं के चाल को, तुमने उसको छोड़ दिया, क्या पता कि ये 8वें पुत्र हो गए। अब कंस की तो भैंसोड़ा बुद्धि, राक्षस बुद्धि है, जरा कोई समझा बढ़ते। कलयुग में कोई अगर आदमी को रास्ता बता दे तो आदमी वहीं दौड़ जाता है, हाँ कोई सही है, चाहे भले गड्ढे में गिर जाए। लेकिन अपनी बुद्धि से, भगवान ये कहते हैं अपनी बुद्धि से काम करो, कहीं किसी के बहकावे आने की जरूरत नहीं। बुद्धि भगवान ने आपको दी थी, उस बुद्धि से देखो, बड़े सोच समझ के, बड़ा ठंडा करके दूध पियो और ठंडाई करके भोजन करो। जल्दी करोगे जीभ जल जाएगी, तो फिर दूध भी पियोगे और छाछ भी पियोगे, फिर भूख भूख के पियोगे। यह है तो कंस कुछ समझ में आएगी नहीं आएगी। बोले देखो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। एक मुट्ठी लेके और गेहूं डाल दिए, और गेहूं में उन्होंने गिनो ये गेहूं, उसने गिने। अब उन्हें फिर डालो, आप तुम ये बताओगे कि पहला गेहूं कौन सा था। चीज सही कह रहे, ऐसे ही के लग देवताओं को पता कि पहली संतानी 8वीं संतानों, इसलिए फौरन बोला बिल्कुल। वासुदेव जी तो बड़े प्रेम से ले जा रहे थे, लौट के आगे देखा उसने बड़ा था, ऐसी 6 पुत्रों को कंस ने ब्रह्मलीन कर दिया। 7वां पुत्र जब देवकी के गर्भ में आया तो भगवान ने आज्ञा दी, योग माया को कि जाओ नंद गांव में यशोदा जी हैं, और उनकी जो वासुदेव की 6 पत्नी रोहिणी, यशोदा, तो उनके योग माया के द्वारा, क्योंकि वरदान दिया था, क्योंकि जो प्रथम जो 7वें पुत्र जो हुए हैं भगवान, जो है वह शेषनाग है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। दर्शन को
हेलो, यहाँ पधारे आपका बहुत बहुत आभार। एवं जो लोग भी आवाज सुन रहे हैं और ये भागवत ब्राह्मण के आसपास में जो लोग, आइए बोलिए श्री बांके बिहारी लाल। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती जल घुमा दीजिए। हरि ओम ओम जल्लेन जगमयन्तदेवास्तानिर्वं संज्ञाते हरं महिमानः सत्यत्र पूर्वे शाद्याः रारा सुगन्ध पुष्पाणि दागलोचवाणि पुष्पाञ्जलिर्मयात्ता ग्रहणः परमेश्वर
संगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिगाय सभानाय श्री बालकृष्णाय चरणारविंदे सुमंत पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए की जयकार की आवाज थोड़ी कम है, नवरात्रि चल रही व्रत रखता है। श्री राधा रानी सरकार की, शंकर भगवान की, आशुतोष भगवान की, विजय राघव सरकार की, चलिए और बधाई गीत हमारे पंडित जी का आदेश है। हरे परिवार में हरे परिवार Thank you.